अपने स्टार्ट करते हैं ट्रीटमेंट शेयर फॉर फीचर। पहले करते हैं रीइशू के लिए टाइम मिला तो आज करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो आप हेडिंग लिखेंगे फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। फोर फीचर ऑफ शेयर्स। फोर फीचर वर्ड का मतलब जब्त करना। किन शेयर्स को फोरफिट करते हैं? जिन शेयर होल्डर्स ने कोई भी इंस्टॉलमेंट का पैसा फेल किया है, मतलब कॉल्स इन एरियर किया है, तो हम क्या करेंगे? उसके शेयर्स को फोरफिट कर लेगा कौन? कंपनी। अगेन हम लोग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं? शेयर होल्डर के कंपनी? कंपनी हमेशा खुद को ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ता है। तो अब क्या एंट्री पास किया जाएगा फोर फीचर के केस में? और फोर फीचर में हम क्या क्या कर रहे हैं? दो चीज कर रहे हैं। पहला, जितना उसका शेयर्स है उन्होंने वो भी हम ले लिए। इट मीन शेयर होल्डर के लिस्ट में से उसका नाम, अब उस शेयर होल्डर का कंपनी से कोई लेना देना, उसका शेयर होल्डर लिस्ट से नाम काट दिया। नंबर टू, अमाउंट ऑलरेडी पेड। मान लीजिए 3232 हमारा इंस्टॉलमेंट था, तो हमारे शेयर होल्डर ने, एक शेयर होल्डर ने 3 और 2 तो दिया, लेकिन ये वाला नहीं दिया। तो कितना रुपया दे दिया भाई? 5 रुपया अगर उसने दे दिया तो ये 5 रुपया हम जब्त कर लेंगे। मतलब कंपनी के पास उसका 5 रुपया पड़ा है ना, हमारे पास उसका 5 रुपया पड़ा है, वो 5 रुपया भी अब हमारा है। क्लियर हुआ? और शेयर होल्डर से लिस्ट में से उसका नाम भी कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इसको, इसके लिए भी हम जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो क्या जर्नल एंट्री होगा? लिखिए, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट एंड टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, या बुक्स में आप देखोगे फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट लिखा हुआ है, वो भी टर्म यूज कर सकते हैं। फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट भी यूज कर सकते हैं। ये हमारा बेस है। बेस एंट्री क्या होगा फोर फीचर का? यही होगा। इस सब में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई कॉल्स इन एडवांस नहीं है, कोई प्रीमियम नहीं है, एकदम पार का सम्स, और उसके बाद कोई फेल कर दिया तो ये बेसिक एंट्री बन जाएगा। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि ये क्यों हो रहा है। शेयर कैपिटल डेबिट क्यों कर रहे हैं? तो पहले ये समझते हैं, जब हम शेयर्स मांग रहे थे, शेयर होल्डर्स पेमेंट कर रहे थे, तो हम कैपिटल क्या करके बैठे थे? क्रेडिट। कैपिटल क्रेडिट होता है। लेकिन जब हम अपने कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिस्ट में से इसको काट रहे हैं, इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि उस आदमी का हमारे कैपिटल में अब कुछ भी नहीं है। तो कैपिटल का नेचर क्रेडिट, और मैं कैपिटल को काट रहा हूँ, डिक्रीज कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ। तो कैपिटल को डिक्रीज करने के लिए रूल क्या कहता है? क्या कर दो? कर दिया डेबिट। क्लियर है? कॉल्स इन अरियर अपने ऊपर वाले एंट्री में क्या करके बैठे थे? डेबिट। एक्सपेंस था डेबिट, अब वो एक्सपेंस का कहानी खत्म। तो एक्सपेंसेस को डिक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। सिंपल सा रूल। एक्सपेंस का नेचर डेबिट, खत्म कर रहे हैं तो, क्योंकि इसका हिसाब किताब हो गया। शेयर फॉर फ्यूचर हमारे लिए लायबिलिटी है, और ये बढ़ा दिए। तुम बोल सकते हो सर इनकम क्यों नहीं है? इनकम होता है किसी चीज को बेच करके कमा रहे हैं, वो इनकम हुआ। ये इनकम है क्या? ये उचंती कमाई। उचंती कमाई किसको कहते हैं? ऐसे ही ऊपर से आ गए, इसके लिए कुछ किए हैं क्या हम? तो ये जो भी ऊपर से अर्निंग आ रहा है, ये अल्टीमेटली किसका है? शेयर होल्डर्स का। और वो हमारे लिए क्या बना? हम बाद में देंगे। बहुत लोग इसके यहाँ कैपिटल भी हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली किसका है? ये शेयर होल्डर्स का ही है। ये उनको मिलेगा जो ऊपर से पैसा आया हुआ। क्या ये एंट्री क्लियर है? क्या हम लोग इसको एक एग्जांपल से चेक करें? तो चलिए एक एग्जांपल लिखिए।
X Limited forfeited 200 shares of Mr. X for non-payment of ₹5. Face value of shares ₹10 each. बताइए, ये एकदम बेसिक सिंपल सम्स है। एक्स लिमिटेड फोरफिट कर लिया कितना शेयर्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ 5 और फेस वैल्यू शेयर्स का कितना था 100 और यहाँ ऐड कर लो फुल्ली कॉल्ड अप। इसका मतलब कंपनी में पूरा 10 रुपया मांगा, ठीक है। अब अमाउंट कैसे पुट करें, बहुत सिंपल चीज है, ध्यान से समझो। टोटल कितना रुपया 10 में कितना मिला कितना नहीं मिला, तो जो नहीं मिला वो कॉल्स इन, जो मिल गया वो शेयर फॉरफीचर हो गया सब। नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, तो बताओ तो कॉल सीनियर में कितना लिखी 200 इंटू कैपिटल कितना से कैंसिल होना चाहिए, जितना से भी आप जितना कॉल्ड अप करेंगे उतना ही कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो इसको पुट कीजिए और अमाउंट लिख लीजिए, यहाँ आएगा 2000, यहाँ आएगा 1000, यहाँ आएगा 1000। क्या किसी को दिक्कत, अभी तक जो हमने किया इसमें किसी को दिक्कत? ये सम्स क्लियर हो गया। इस सम्स को थोड़ा चेंज करें और वो आप लोग खुद अमाउंट पुट कीजिए। अब हम फॉरफिट कर रहे हैं 500 शेयर्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ ₹3। चलिए अब आप लोग खुद करके बताइए कितना आएगा, कैपिटल में कितना आएगा कॉल सिनेरियो में, और क्या अमाउंट आएगा कॉल इन सॉरी शेयर फॉरफीचर में और कॉल इन अरियर में। एंट्री पास कर लीजिए, पहले तो फ्रेश एंट्री होगा, फिर से एक एंट्री पास कीजिए। ये छोटा एग्जांपल्स आपको बहुत हेल्प करेगा समझने में कॉन्सेप्ट। इसको बहुत हल्के में मत लेना, सर 4 लाइन लिख दी है 2 लाइन क्या ही है, बड़ा सम्स करेंगे तो ही आएगा। बड़ा सम्स का बेस ही है, अगर इसको समझ गया तुम सम्स देख के समझ जाएगा क्या हो रहा है, पूरा पिक्चर बन जाएगा तुम्हारे दिमाग में कि सम्स ऐसे होगा। बता भाई, आंसर आ जाना चाहिए अभी तक तो। चलो पहले अमाउंट चेक करते हैं, कैसे निकाले भाई। पहले बताओ कैपिटल में कितना लिखूं, 5000। वेरी गुड, क्योंकि फुल्ली कॉल्ड है, पूरा मांगा गया है तो पूरा 10 से मल्टीप्लाई किए, पूरा मांगा गया। अरियर कितना हुआ, तो 500 इंटू या 500 इंटू कितना आएगा, आ गया। देखिए डेबिट क्रेडिट सेम है आपका, क्लियर है। 3500 कैसे हुआ, 7 कैसे आया, क्लियर है। ये 7 कैसे आया, क्लियर है। क्यों 3 नहीं मिला, तो मिला कितना, 10 में से 3 नहीं मिला, बस। और करें, एक और कर लेते इस टाइप का। 100 शेयर्स है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ ₹7 कर लो। सम फिर चेंज हो गया, थर्ड नंबर सम करके बताइए। शेयर्स है और ₹7 का नॉन पेमेंट है। नॉन पेमेंट मतलब ही कॉल इन एरियर भाई, 700 का कॉल इन एरियर। 10 में 7 अगर मेरे को नहीं मिला तो मिला कितना 3, तो वो ₹3 फॉरफीचर और नंबर ऑफ शेयर से इंटू कर दे, तो 500 की जगह क्या करेगा यहाँ पे 100 10 700 और
बस हो गया आंसर। क्या है 1700 और 300। देखो डेबिट क्रेडिट मैच कर रहा है ना, तो वो मैच करेगा। अब थोड़ा सा और चेंज करते हैं, अब थोड़ा सा ट्रिकी बनाते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, फुल्ली कॉल्ड अप लिखा था ना, फुल्ली कॉल्ड लिखा था ना। अब मैं लिख रहा हूं ₹8 कॉल्ड अप, मतलब ₹8 कॉल्ड अप, ₹8 खत्म। अब बता भाई बता, अब मजा आएगा इसमें। चल बता इसका मतलब क्या हुआ, समझते पहले आराम से। फॉरफिट किए थे 100 शेयर्स, नॉन पेमेंट कितने का था, 7 का ही है। फेस वैल्यू 10 का है, लेकिन कॉल्ड अप कितना किए हैं, 8। इसका मतलब 8 रुपया कंपनी ने मांगा है, जिसमें से फेल कितना हुआ है, 7। तो इसका मतलब हुआ कि कॉल्स इन एरियर में आएगा 7, और फॉरफीचर में कितना आएगा, 1। और यहाँ कितना आएगा, 100 इंटू 8 की 10, 8। बस यही जो सीख गया उसका कॉन्सेप्ट क्लियर। और यहाँ से हम एक चीज सीखे कि कैसे निकालते हैं शेयर कैपिटल, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू कॉल्ड अप वैल्यू, कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ ईच शेयर। समझे कि नहीं। तो बहुत लोग सोचता दिमाग में रखा, अरे 10 रुपया है, 10 रुपया मार दो डेबिट कैपिटल को। नहीं भाई, यू विल हैव टू सी कि कॉल्ड अप कितना किया गया, मांगा कितना गया है। मांगा 8 ही गया है, तुम 10 कैसे डेबिट कर देगा। देखो दिमाग से समझो, मांगे 8 होंगे तो 8 ही ना कैपिटल में ट्रांसफर किए होंगे। ऊपर अगर हम मांग रहे हैं और 8 ही मांगे हैं तो कैपिटल क्रेडिट 8 से किए होंगे। तो कैंसिल बेटा 8 से करोगे कि 10 से कर दोगे, क्लियर चीज है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज है कॉल्ड अप। इफ कॉल्ड अप वैल्यू इज 10 तो 10 आएगा, कॉल्ड अप वैल्यू 8 है तो 8 से डेबिट करना होगा कैपिटल को। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये पार्ट क्लियर हो गया कि नहीं। अब मल्टीपल कॉल्स इन एरियर करते हैं। इसमें हम लोग सीखे थे कि जरूरी थोड़ी है कि एक आदमी फेल करेगा, 2-3 आदमी फेल कर सकता है। हमने सम्स भी किया ऐसा। तो लेट्स सी कि अगर 2-3 आदमी फेल करें तो क्या होगा। सम्स अभी प्रीमियम के बाहर ही रखते हैं, प्रीमियम नहीं ले रहे, सिंपल सम्स चला रहे हैं। तो देखिए कॉल्स इन एरियर का डिटेल जैसे ही दिया हुआ है, 3232 पेमेंट मोड है। एक्स ने ये दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। वाई ने, एक शेयर होल्डर है वाई, ये दिया, ये दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। एक शेयर होल्डर जेड है, ये दिया, ये दिया, ये दिया और ये नहीं दिया। अब 3 शेयर होल्डर है जो फेल कर रहा है। अब हम कैसे ढूंढे कॉल्स इन एरियर और फॉरफीचर। ये सम समझ पा रहे हो। तो मैंने नोटेशन में कर दिया, रिड्यूस कर दिया। ये क्या है, एप्लीकेशन। ये क्या है, ये क्या है, फर्स्ट कॉल। तो जिसमें टिक हो गया वो एक्स ने दिया है एप्लीकेशन, लेकिन ये सब फेल किया। अब हम ये करें कैसे, ढूंढे कैसे। सीबीएसई के अंदर हो सकता है कि सिर्फ यही समझ दे दे कि फॉरफीचर का एंट्री पास करना है और उस पर मार्क्स आ जाएगा आपका। कि फॉरफीचर का एंट्री है, मार्क्स मिल रहा है इसी पे। तो फॉरफीचर रीइशू ढूंढो। पहले कैसे ढूंढोगे देखो। अब आप बनाएंगे शेयर फॉरफीचर का कॉलम और कॉल्स इन एरियर का कॉलम, और यहाँ लिखेंगे शेयर होल्डर्स। तो एक्स के पास शेयर कितना था वो लिख लो, यहाँ लिख लो 100, 200 और 300। सबका शेयर्स भी लिख लो। एक्स के पास कितना शेयर था, 100। इसके पास 300। देखिए क्या करेंगे,
एक्स शेयर फॉरफीचर मतलब जो हमें मिल गया, जो मिल गया होगा वही तो फॉरफिट करेंगे, यस और नो। और जो नहीं मिला वो किधर जाएगा? तो मेरे को बताइए एक्स ने, एक्स का कितना अपन फॉरफिट किए हैं? 3। तो आप फिलहाल लिखिए सिर्फ 3। अभी नंबर ऑफ शेयर्स मत लीजिए, अभी खाली लिखिए 3। ठीक। एक्स ने कितना नहीं दिया, कितना नहीं दिया, तो यहां लिख लीजिए 7। क्लियर हो रहा है एकदम? अब वाई में आइए, आप बताइए वाई का कितना लिखूं यहाँ, और कितना नहीं मिला, लिख लिया 5। यही मेरे को आप z के साथ बताइए, तो भाई 8, और कितना नहीं मिला? आपने ये पर शेयर पे निकाल लिया, एकदम एक्यूरेट आपने आइडेंटिफाई किया किसने कितना दिया और नहीं दिया, लेकिन ये तो एक शेयर का निकाला ना, इसके पास शेयर कितना था भाई का? तो बस 100 इंटू 3, 100 इंटू 7, मतलब ये रहा 7। वाई के लिए कितना दबाएगा शेयर? 200 इंटू 5, 200 इंटू 5, ये 300 इंटू 8, 300 इंटू 2। डन। यहाँ पे मेरे को बताइए अमाउंट कितना आ रहा है? रुपीज 300, इधर आ रहा रुपीज, इधर आ रहा रुपीज, इधर भी आ रहा रुपीज, इधर रुपीज, इधर। क्लियर है ना भाई? डन। अब यहाँ लास्ट में लिख लीजिए टोटल, राइट डाउन टोटल। तो जरा फॉरफीचर का टोटल करके बताना, 3700। इसका टोटल करके बताना 2300। And now you have your answers ready. क्या बैठा दीजिए कॉल सिनेरियर में 2300 और फॉरफीचर में 3700, और कैपिटल में कितना आना चाहिए ना? जोड़ के तो आंसर आ जाएगा, लेकिन मेरे को पता होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना है। 3, 4, 5 और 1 6। तो देखिए 600 इंटू फुल्ली कॉल्ड है ना सारा, कितना है? तो देखिए 6000 आएगा, और यहाँ पे इसको जोड़ के भी देखिए क्या आएगा, डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल्स। ठीक, कीजिए, पुट कीजिए, एंट्री बनाइए और आराम से पुट कर लीजिए। तो अभी हम लोग सीखेंगे नॉर्मल सम्स, तो हम लोग प्रैक्टिस कर लिए। अब सीखेंगे अगर सम्स में प्रीमियम होता तो क्या होता, कैसे फॉरफीचर के अंदर चेंज आएगा अगर सम इशू हुआ होगा प्रीमियम में। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप लिखिए सिक्योरिटी प्रीमियम अगर सम में है तो, इफ देयर इज सिक्योरिटी प्रीमियम इन द सम। ठीक, इफ देयर इज सिक्योरिटीज प्रीमियम इन द सम। सिक्योरिटी प्रीमियम भी हमारे लिए लायबिलिटी है, बताए तो रिजर्व्स होता है, वो क्रेडिट होता है। जब लेना था तो क्या करके रखे थे, क्रेडिट। अब सिक्योरिटी प्रीमियम का दो केस हो सकता है, या तो प्रीमियम रिसीव कर रहे हैं या नॉट रिसीव्ड। या तो हमने प्रीमियम को रिसीव किया है या हमने प्रीमियम को रिसीव नहीं किया। तो अगर हमने प्रीमियम को रिसीव किया है तो सम्स को नॉर्मली ट्रीट करेंगे, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, नो इम्पैक्ट ऑन फॉरफीचर। फॉरफीचर के एंट्री पे कोई असर क्यों? क्योंकि प्रीमियम का पैसा मिल चुका है, वो प्रीमियम अकाउंट में जा चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर प्रीमियम का पैसा नहीं मिला तो
जब नहीं मिला तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट मस्ट बी डेबिटेड। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो बेस एंट्री तो यही रहेगा और इसमें क्या करना है आपको, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को क्या कर देना है, डेबिट कर देना है। इज इट क्लियर, समझ रहा है? बहुत सिंपल चीज है, रीजन हम समझ रहे हैं तो अब मेरे को मगअप नहीं करना है, याद नहीं रखना है, क्लियर सा बात है। सिक्योरिटी प्रीमियम करके बैठे होंगे क्रेडिट, मिला नहीं तो अब उसको हमको खत्म करना है, इसीलिए कर दिए डेबिट। कौन सा रूल लग रहा है, मॉडर्न रूल। सम से करते हैं, अब पेमेंट कर रहे हैं, अब ऐसा होगा 3 2 + 2 3 and 2, ये 2 क्या चीज़ का है, जो भी एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है उसी को कहते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम। सबसे पहला केस लेते हैं कि मिस्टर एक्स है, उसके पास कितना शेयर है, 100 शेयर्स है, उसने ये दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, तो पुट करके दिखाओ अमाउंट, सम से पुट करके दिखाओ क्या आएगा। पहले ये देखो कौन सा केस है, प्रीमियम मिला कि नहीं मिला, प्रीमियम मिला कि नहीं मिला, अलॉटमेंट में ही तो काट दिया, नहीं मिला, अलॉटमेंट नहीं मिला मतलब प्रीमियम नहीं मिला, प्रीमियम नहीं मिला मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा, ठीक है। तो अमाउंट कैसे पुट करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स कितना 100, कॉल्ड अप पूरा है ना तो 10, प्रीमियम कितना से डेबिट होगा, कितना रुपए का प्रीमियम था, 2 रुपए का, यही है सिक्योरिटी प्रीमियम। कॉल सिनेरियो कितना होगा, कितना कितना नहीं मिला, पूरे तो नहीं मिला, प्रीमियम भी तो नहीं मिला भाई, प्रीमियम डेबिट हुआ है कॉल सिनेरियो में, टोटल कितना नहीं मिला, 4 3 7 8 9, यही समझना है आपको। डेबिट तो कर दिए प्रीमियम, लेकिन कॉल सिनेरियो में क्रेडिट कौन करेगा, क्रेडिट भी तो होगा, उतना पैसा नहीं मिला। फोरफीचर का कितना रुपया है, फोरफीचर 3 करके बैठे, अब जरा मल्टीप्लाई करके चेक करो डेबिट क्रेडिट सेम आ रहा है क्या, आ रहा है। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गया आपका, ठीक है। अब एक सम और देते हैं, इसी में ऐड कर लो, सम नंबर 2 हो जाएगा। एक ही एंट्री में मत चेंज करते रहना, हर सम्स के लिए एंट्री दोबारा बनेगा। मिस्टर वाई के पास 200 शेयर था, ठीक है, चेंज हो गया है सम, हाँ ये नेक्स्ट सम्स हो गया, ये 3 दिया, ये भी दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। अब बताओ, आप लोग करके बताओ कि अमाउंट क्या आएगा। ये वाला पहले कंप्लीट करो, फिर वापस से ये सम लिखो, सम नंबर 2 या एग्जांपल नंबर 2 करके, और ये आप लोग करके मेरे को बता रहे हैं कि इसका आंसर क्या आने वाला है। चलो देखो कैसे ढूंढेंगे इसके अंदर में। शेयर, फोरफीचर, कॉल्स इन, एक्स का देखिए जरा, एक्स का कॉल सिनेरियो कितना है, एक्स का कॉल सिनेरियो कितना है 3, और इसने तो प्रीमियम भी फेल किया, ओ कॉल सिनेरियो 3 क्यों, फोरफीचर है 3, कॉल सिनेरियो में तो प्रीमियम भी नहीं है तो पूरा आएगा ना, 9 आएगा, वेरी गुड। वाई के केस में बताइए तो, वाई के केस में कितना मिला, प्रीमियम मिल गया ना, तो भूल जाओगे सब में प्रीमियम है, नॉर्मल ट्रीट करो, नॉर्मल, तो 5 फोरफिट होगा और 5 ही अरियर में जाएगा। जब प्रीमियम मिल जाता है तो सम्स में एकदम प्रीमियम को कर दो इग्नोर,
या मान लिया प्रीमियम है ही नहीं, नॉर्मल ट्रीटमेंट कर, तो अब अमाउंट से कर दो इंटू कितना शेयर्स है इसका 100, तो 100 इंटू 3, 100 इंटू 9, 300 और 200 इंटू 5,000, 200 इंटू 5,000, तो टोटल फॉर फीचर 1300, टोटल कॉस्ट इन एरियर 1900। अब यहाँ पुट कैसे करेंगे? अमाउंट कैसे डालें? 1300 डाल दें फॉर फीचर में, 1900 डाल दें, ठीक है। प्रीमियम कितना से डेबिट होगा? प्रीमियम कितना डेबिट करना चाहिए? 2 ट्राई कर, अमाउंट कितना आना चाहिए? वेरी गुड, 200 ही आए, क्योंकि सिर्फ 100 वाले का कैंसिल हो रहा है। बस इतना समझ गया तो बहुत समझ गया भाई, कि सिर्फ 100 वाले का कैंसिल हो रहा है। तो 100 इंटू 2 का प्रीमियम 200, यहाँ कितना आना चाहिए? फुल्ली कॉल्ड है ना, कितना आ गया? चेक करो दोनों, टैली हो गया। This is forfeiture of shares। क्या ये बहुत टफ था? कुछ बहुत यूनिक मिला? तो जब अमाउंट पुट करना आप सीख जाएंगे, कॉन्सेप्ट आप क्लियर हो जाएगा, तो आपको कुछ भी याद करने का जरूरत नहीं है। आप समझ गए कि क्या होगा। सम्स देखो, डू द सम्स, सिर्फ देखो क्या मिला और क्या नहीं मिला, खत्म बात। ओके, ठीक है। अभी हम लोग टॉपिक करते हैं री इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है। लिखिए हेडिंग, री इशू ऑफ शेयर्स। री इशू ऑफ शेयर्स। री इशू ऑफ शेयर्स में हम लोग पार में कर सकते हैं री इशू, प्रीमियम में कर सकते हैं, और डिस्काउंट में कर सकते हैं, ठीक है। पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट तीनों में कर सकते हैं। पार में करने का मतलब क्या हुआ? देखो, फेस वैल्यू मान लिया कि 10 है, और हमने इशू भी कितना में किया है? अगर 10 में, तो हम कहते हैं पार में किया। 10 का शेयर 10 में किया, 20 का शेयर 20 में किया, री इशू 100 है तो 100 में किया, दैट इज पार। अब तुमको ये समझना है कि ये री इशू क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। जो शेयर हम फोरफिट करके बैठ गए, अब तो वो शेयर होल्डर है नहीं, लेकिन शेयर तो कंपनी के पास है। कंपनी वो शेयर किसी और को सेल कर सकता है, इशू कर सकता है, तो इसी को हम कहते हैं री इशू। फोरफिट किया हुआ शेयर्स को जब दोबारा इशू करते हैं, उसे हम कहते हैं री इशू ऑफ शेयर्स। क्लियर है? अब री इशू का भी जर्नल एंट्री होगा, तो जब अपन कुछ बातों का ध्यान रख रहे हैं कि जब री इशू होगा तो फिर इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी नहीं मिलेगा, जो भी लेना देना है सब लमसम होने वाला है, एक बार में पूरा दे दो। तो क्या करते हैं? पैसा मिलेगा, पहला एंट्री क्या है? री इशू करेंगे तो पैसा मिलेगा, तो बैंक अकाउंट क्या करना चाहिए? टू, पैसा सीधा कहाँ ट्रांसफर होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल में। रीजन लिख लो, एसेट बढ़ रहा है, कैपिटल बढ़ रहा है, ठीक। और हमने जितना भी शेयर्स री इशू किया है, उसके ऊपर हम जो पैसा फोरफिट करके बैठे हैं, वो अपने ट्रांसफर कर देंगे। तो उसके लिए एक एंट्री पास होगा, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ठीक। जो भी फोरफीचर में पैसा था ना, पिछले जो फोरफिट करके बैठे थे आप शेयर्स पे, इन शेयर्स पे, जिन शेयर्स को आप री इशू कर रहे हैं, उन शेयर्स पे जो फोरफिट करके बैठे थे पैसा, उचंती कमाई, वो कहाँ डाल देना है? कैपिटल रिजर्व में। तो हम एक्चुअल में फोरफीचर का पैसा उठाकर कहाँ डाल रहे हैं? फोरफीचर को हम लायबिलिटी कैपिटल माने थे, कैपिटल उस समय बढ़ाए थे जब जब्त किए थे। अब जब निकाल लिए इससे पैसा, तो ये घटा कि बढ़ा? घट रहा है। लायबिलिटी घटाने के लिए डेबिट कर दिए। और रिजर्व हमारे लिए क्या है?
ये लायबिलिटी कैपिटल है, क्या होगा? क्योंकि रिजर्व में पैसा डाले तो बढ़ रहा है, लायबिलिटी बढ़ रहा है तो क्रेडिट हो गया। ये बेसिक एंट्री है। तो इसका मतलब रीइशू में अपन बेसिकली दो एंट्री पास करते हैं, एक रीइशू करके जो पैसा रिसीव किए हैं, दूसरा फोरफीचर का पैसा कैपिटल रिजर्व में डाला। ठीक है, तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन पूछता है, अमाउंट ऑफ फोरफिटेड शेयर्स या शेयर फोरफीचर अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व एंड ब्ला ब्ला, नन ऑफ द अबव। तो आपको पता होना चाहिए कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व जाएगा। ठीक, प्रीमियम में अगर होगा तो क्या करना होगा, सेम एंट्री है, सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्रेडिट कर देना। तो आप खुद लिख लीजिए, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, आप लोग पूरा पूरा लिखें, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आएगा। तो प्रीमियम का मतलब हम लोग पहले भी जान चुके हैं, फिर से समझो, फेस वैल्यू शेयर का है 10 रुपया, इशू प्राइस मान लेते हैं 12 रुपया, तो ये जो एक्स्ट्रा 2 रुपीज है ये क्या है, प्रीमियम है। और शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व एंट्री विल रिमेन सेम। ठीक है, सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम ऐड हो गया भाई, ये सेम ही एंट्री है, बस सिक्योरिटी प्रीमियम ऐड कर दी है। कोई डाउट? एंड लास्ट चीज जो अपन सीख रहे हैं वो है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट में क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिट होना चाहिए, टू इक्विटी शेयर कैपिटल तो होना ही चाहिए। डेबिट क्या करें, तरीका से तो सबको लगता है कि डिस्काउंट होना चाहिए डेबिट, लेकिन डेबिट होता है शेयर फॉरफीचर अकाउंट। डिस्काउंट के लिए क्या डेबिट करेंगे, बस। अब सवाल ये बनता है बेटा कि क्यों, तो नहीं पूछोगे क्यों तो हम निकल जाएंगे ऐसे बिना बताए। पूछो क्यों, दिमाग में आ रहा है कि नहीं ये सवाल कि डिस्काउंट होना चाहिए, फॉरफीचर क्यों डेबिट कर दिया। इसको ऐसे समझते हैं, इसको ऐसे समझो, आपको पापा दिए 100 रुपीज, ठीक, आपको पिज्जा खाने के लिए 100 रुपीज मिला, आप रास्ते में जा रहे थे और आपको वहां 100 रुपया पड़ा हुआ मिल गया, 100 रुपया मिला। अब आप पिज्जा जाके खरीद लिए, सिंपल कॉमन ह्यूमन माइंड लगाइए, पहले पेमेंट कौन सा 100 रुपया से करेंगे, पापा वाला से कि जो पाए हैं। आमतौर एक बात होता है, लेकिन आदमी को मन में ये रहता है कि जो ऊपर का पैसा या खा के उड़ा दो, है ना, ऊपर का मेरे पास नहीं रखेंगे, खराब लगता, चलो हटाओ जल्दी से जल्दी। तो जो पैसा मिला आदमी उसको पहले यूटिलाइज कर लेता है। यहां भी स्कीम देखो वैसे ही कुछ चल रहा है। क्या आप डिस्काउंट दे रहे हो, नुकसान तो बिजनेस को होगा, रीइशू में अगर हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो नुकसान हो रहा है ना, वो नुकसान को हम अपने पॉकेट से पहले खर्चा करें कि उचंती कमाई से एडजस्ट करें, उचंती से कर दे रहे हैं, ये उचंती इसीलिए आ गया। चीज क्लियर हो रहा है, डिस्काउंट कर सकते थे डेबिट, लेकिन मेरे पास तो एक्स्ट्रा पैसा उस पर आया हुआ है, तो उस पैसे को यूज कर रहे हैं पहले, इसीलिए डेबिट कर दिए, लायबिलिटी हटा दिए, मतलब वो पैसा को यूटिलाइज कर लिए। ट्रांसफर का एंट्री में कोई चेंज, ठीक है। इन सारे के बाद हमें क्या सीखना है, हमें ये सीखना है कि किस तरीके से सम्स में हम इसमें एंट्रीज पास करेंगे और कैसे इसका अमाउंट ढूंढेंगे, खासकर डिस्काउंट वाले का। तो डिस्काउंट वाले में आप स्टार लगाओ, ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। तो आज यहीं पर रुकते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर सम्स करेंगे। ओके।